प्रिय दर्शकगण, सादर नमस्ते। आज हम उपनिषद चालीसा के 36वें श्लोक पर विचार करेंगे। श्लोक है कली शयानो भवति संजीहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठत् त्रेताम आपनोति कृतम संपद्यते चरम। हमारे यहाँ कालगणना में जो वैदिक व्यवस्था है उसकी जो कालगणना है उसमें 4 युग बताए हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। उसकी ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा, अलग विषय हो जाएगा। लेकिन वो सृष्टि की रचना में और सृष्टि की आयु में युगों के बिना उसको हम समझ नहीं सकते हैं। चतुर्युगी होती है, फिर मनवंतर होता है, फिर परमात्मा का एक दिन होता है, फिर वो ब्रह्मा का दिन होता है, रात्रि होती है, ऐसे 100 साल की उम्र होती है, पूरी वो रचना है। लेकिन उपनिषद का ऋषि यहाँ पर हमारे जीवन में भी इन चारों को बताते हैं कि कली शयानो भवति, कि कलियुग जो है जब हम सो रहे होते हैं तो कलियुग होता है। सोना 2 प्रकार का है। एक तो अनिवार्य बात है कि रात्रि में हमें सोना पड़ता है, उसको कलियुग बताया है। एक हम जागते हुए भी सोते रहते हैं। जो हमारा जीवन का वास्तविक ध्येय है उसके प्रति हम सोए पड़े हैं, उसका हमें ध्यान ही नहीं है। गीता में भी बताया है या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी यस्याम जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। कि सब मनुष्यों के लिए जो रात्रि है वो योगी के लिए दिन है। तो इस रात और दिन का मतलब नहीं है, उसका अर्थ यही है कि जीवन का जो हमारा उद्देश्य है उसके प्रति हम सोए पड़े हैं। तो हम कलयुग में जी रहे हैं। कली श्यानो भवति संजीहानस्तु द्वापर। और जब उठता है कोई व्यक्ति पहले अंगड़ाई लेता है, वो तो अंगड़ाई जो लेना है ये द्वापर आ गया। अंगड़ाई लेना जीवन में क्या है कि हम परमात्मा की तरफ से अलग होकर के संसार में जी रहे हैं। थोड़ा सा जब हमारे अंदर स्फुरण होता है परमात्मा की तरफ से, हम थोड़ी सी चेतना हमारे अंदर आती है, थोड़ी सी प्रेरणा हमें कहीं से मिलती है, तो ये अंगड़ाई लेने वाली बात है। ऐसा जब होता है तो संजीहानस्तु द्वापर उत्तिष्ठम त्रेताम आपनोति। जब कोई खाट से खड़ा हो जाता है वो त्रेता होता है। तो वो भी 2 प्रकार का है। एक तो रात्रि में शयन जो अनिवार्य है वो करते हैं, हम उठते हैं, उसको भी हम त्रेता कह सकते हैं। और एक हम जीवन का जो अंतिम प्रयोजन है परमात्मा को प्राप्त करना, उसकी ओर से हम बिल्कुल सोए हुए हैं, फिर हम अंगड़ाई ले लेते हैं और फिर उठ खड़े होते हैं, हम साधना में लग जाते हैं, परमात्मा के नाम स्मरण में लग जाते हैं। तो ये उठना हुआ। उत्तिष्ठत् त्रेताम आपनोति, इसको त्रेता बोला है। और कृतम संपद्यते चरम। कृतम मैंने ये कृतयुग जो है सतयुग को बोलते हैं। यहाँ जो कृत शब्द है सतयुग से है, जिसमें हम पूरे कार्यशील हो जाते हैं और पूरे लग जाते हैं अपने ध्येय के प्रति, पूरे सजग हो जाते हैं। संपद्यते चरण, जब उसकी तरफ हम चरण बढ़ाते हैं तो वो कृतम है, वो सतयुग है। और इसमें श्लोक के बाद एक बहुत प्रसिद्ध उक्ति होती है चरैवेति चरैवेति, चर एव इति, चलते रहो चलते रहो। ये इस श्लोक से उपनिषद का ऋषि इस बात का उपदेश दे रहा है कि अपने ध्येय के प्रति सदा चलते रहो, ठहरो नहीं, सो नहीं, अंगड़ाई लो, उठो और चल पड़ो। ऐसा इसका ध्येय है और इतना ही इसमें प्रेरणा दी गई है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज भी इस श्लोक को बहुत बताया करते थे और बड़ी लोगों को इससे प्रेरणा मिलती थी। ऐसा ही इस श्लोक का अर्थ है। इति ओम शम नमस्ते।